संत नामदेव जी के द्वारा विट्ठल जी को भोग लगाने के ऊपर एक लघु कथा है और वही मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। संत नामदेव जी के पिता श्रीमान दामा सेठ जी किसी कार्य से बाहर जाना था उन्हें, और वह बहुत ही बड़े विट्ठल भक्त थे। संत नामदेव जी की माता गोणाबाई वह भी बड़ी ही श्रद्धा रखती थी विट्ठल जी में। उनके घर की परंपरा थी कि जब तक विट्ठल जी को भोग ना लगे वो भोजन नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूँ और आज आपको ही विठोबा को भोग लगाना है। बोले ठीक है पिताजी। और किसी कार्य से माता और बहन को भी बाहर जाना था, तो भोग तो तैयार था। तो जब भोग लगाने के लिए जाते हैं नामदेव जी, तो कहते हैं कि देवा भोजन तैयार है, आइए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि वो विठोबा की जो प्रतिमा थी वो उसको एक कोई निर्जीव वस्तु या पत्थर की प्रतिमा नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें चेतन स्वरूप मानते, उन्हें साक्षात विट्ठल जी का दर्शन होता था उसमें। तो जब वो उनसे कहते हैं कि आ जाइए भोजन कर लीजिए, प्रभु नहीं आते हैं। तो काफी समय व्यतीत हो जाता है। तो व्यतीत होने के पश्चात जो नामदेव जी है उनकी भी जठराग्नि है वह भी बढ़ती जाती है। तो बढ़ती है तो फिर थोड़े से और झुंझला करके कहते हैं कि प्रभु देवा आ जाइए, भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। बड़े ही प्रभावी ढंग से कहते हैं प्रभु को। तो प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, वहां पर सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, लेकिन प्रभु फिर भी नहीं आते हैं। अंततः उन्हें प्रेम भी आता है, क्रोध भी आता है, और उनकी जो भक्ति होती है वह इतने चरमोत्कर्ष पर होती है कि वह कहते हैं कि प्रभु या तो आप आ जाइए, नहीं तो मैं इस पत्थर के ऊपर अपना सर फोड़ फोड़ करके अपने प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि भूख से भी वैसे भी प्राण जाने हैं मेरे, इससे अच्छा है कि मैं भक्ति में ही अपने प्राण दे दूं। तो जब ऐसा होता है तो विठोबा की वहां से ध्वनि आती है कि नामा रुक जा, रुक जा मतलब मैं आ रहा हूँ, सर मत फोड़। तो उसके पश्चात प्रभु जो है अपने उस पत्थर की जो प्रतिमा है वहां से देहावतार लेकर के वहां पर प्रकट होते हैं, और उनके द्वारा दिया हुआ जो भोजन है वो स्वीकार करते हैं। तो नामा कहते हैं कि प्रभु विठोबा जी, आपको यह पूर्ण भोजन समाप्त करना है, क्योंकि माता कहती है कि यदि एक कण भी शेष रह गया तो माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है, यानी कि देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है नामा, मैं भोजन तो कर लूं, किंतु जो यह मेरा स्थान है यह तो खाली हो जाएगा, इस स्थान पर कौन खड़ा होगा। बोले कि ठीक है प्रभु, आप तब तक भोजन कीजिए, तब तक मैं आपके स्थान पर खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु भी खुश होते हैं, विठोबा जी भी कहते हैं मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कौन इस स्थान पर आए और खड़ा हो। तो नामदेव जी भी अपनी कमर के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं विठोबा की तरह उसी चौकोर स्थान पर, और वहां पर खड़े हो जाते हैं जब तक विठोबा यानी कि विट्ठल जी भोग ग्रहण करते हैं। अंततः विठोबा यानी कि विट्ठल जी भोग ग्रहण करते हैं और नामदेव जी पुनः अपने स्थान पर लौट जाते हैं, विट्ठल जी अपने स्थान पर लौट जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद दे करके अदृश्य हो जाते हैं।